नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। 21 मार्च है आज और सिपाही भर्ती परीक्षा जो कि 8415 कैंडिडेट का चयन होना है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती इसकी परीक्षा ले रहा है। बता दें कि पिछले बार की तरह 14 मार्च को जो प्रथम फेज का परीक्षा हुआ उस तरह ही लगभग कितने आंसर वायरल हो रहे हैं विभिन्न ग्रुप में, हाथ से लिखे हुए हैं। और आप एक वीडियो देखिए, ये वीडियो कटिहार से भेजा है एक अभ्यर्थी नहीं हमको। कैसे हम लोग जो एग्ज़ाम देते थे पहले, तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले जो छात्र छात्राएं हैं वो किताब लेकर वो पेज पलटते थे कि उन्हें लगता था कि ये इधर से क्वेश्चन ज़्यादा हो सकता है, इस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है, एक बार रिकॉल कर लो उसको। यहाँ देखिए मोबाइल पर लगे हुए हैं, इकट्ठा होकर मोबाइल पर लगे हुए हैं कि क्वेश्चन वायरल आया है, कोई इसको पेज पर लिख रहा है तो कोई जल्दी जल्दी उसका रट्टा मार रहा है। क्या होते जा रहा है ये बिहार के परीक्षा का सिचुएशन, कैसा ढर्रा बन गया है ये बिहार में। ये फैशन बन गया है कि अब एग्जाम से पहले कोई ये नहीं पूछता है कि कितने बजे से एग्जाम है, किस एरिया को ज़्यादा पढ़ा जाए कि उसका उससे ज़्यादा प्रश्न पूछता है। सबको यही पूछते हैं कि कोई भाई क्वेश्चन वायरल हुआ क्या, आया हो तो भेजना जरा ग्रुप में, हमको पर्सनली भेजना, मेरा भाई दे रहा है, मेरा भतीजा दे रहा है, मेरा दोस्त दे रहा है। और क्वेश्चन फैशन बन चुका है, 9, 9:15, 9:20 के आसपास से मुझे ही आ रहा है क्वेश्चन। सब आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन भी, विजुअल भी। आप देखिए कि कैसे छात्र जो हैं, कहाँ जा रहा है हमारा आखिर बिहार। कौन लोग हैं जो कि इन छात्रों को, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये छात्र जो हैं ये किसी तरह के सेटिंग में संलिप्त हैं, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि केंद्रीय चयन परिषद परीक्षा लेने में उसके तरफ से कोताही की गई है। पूरी ईमानदारी से परीक्षा ली जा रही है। बावजूद इसके कुछ उनके ही जो पूरे जो वर्कर हैं, जो काम करते होंगे, चाहे वो स्कूल सेंटअप से लेके जहां क्वेश्चन पेपर जिलों में रखे जाते होंगे वहां तक, उसमें से ही कोई मिला होगा जो कि क्वेश्चन का वायरल करता होगा। उसका आंसर जो है लिख लिख के इस तरह मोबाइल में छात्रों के ग्रुप में वायरल किया जा रहा है। समझ सकते हैं आप कि ये जो छात्र, अगर ये क्वेश्चन, पिछली बार बहुत सारे लोगों ने दावा किया था जो क्वेश्चन वायरल हुआ था उसमें से 1-2 क्वेश्चन का जो फॉर्मेट था वो सही वही था। उनका आरोप है कि क्वेश्चन वायरल हो गया था, आंसर वायरल हो गया था पहले ही, एग्जाम शुरू होने से पहले ही। हमें नहीं पता, इसकी जांच केंद्रीय चयन परिषद ने कराई भी नहीं और इस बार भी वो वायरल हो रहा है। अगर इसमें अगर सही भी है तो केंद्रीय चयन परिषद की साख पर बट्टा लग रहा है, क्योंकि छात्र तो यही बोलते हैं जब वायरल होता है और वो सही लड़ता है तो आयोग ही करा रहा है, उसके ही कर्मचारी मिले हुए हैं, पैसे के लिए सेटिंग किया जा रहा है। तो केंद्रीय चयन परिषद, आपके पास शक्तियां हैं, आप सरकार के अंग हैं, आप चाहें तो कार्रवाई कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे लोगों पर लगाम लगा सकते हैं। और आप के हाथों में एक सुरक्षित बिहार की जिम्मेवारी है कि आप योग्य उम्मीदवारों का चयन करें, ताकि वो बिहार पुलिस, जो बिहार आपको बता दें कि सुरक्षा बिहार में सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा एक इश्यू रहता है। कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। और ऐसे में अगर आप ऐसे सिपाहियों को भर्ती करेंगे जो कि जालसाजों के मदद से पहुंचते हैं, वो कैसा आपका सहयोग करेंगे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। तो आयोग की, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि ये देखिए, ये छात्र जिनके हाथों में एग्जामिनेशन से पहले किताब होनी चाहिए थी, किताबों से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जिनके चेहरे पर एक स्वाभाविक रूप से टेंशन होना चाहिए परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर, अपने तैयारियों के इम्तहान को लेकर, वो मोबाइल में लगे हुए हैं, इकट्ठा होकर मोबाइल देख रहे हैं कि क्वेश्चन वायरल हुआ है, जल्दी जल्दी रट लो इसको, हो ना हो कहीं यही प्रश्न ना आ जाए। ये हमने कटिहार का आपको विजुअल दिखाया, अमूमन सभी सेंटरों पे यही हो रहा है। प्रश्न पत्र भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आंसर शीट जो हाथ से लिखा हुआ है, पता नहीं ये सही है गलत है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, न्यूज़ पीआर इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है कि ये सही है गलत है। हम प्रहार कर रहे हैं इस फैशन पे, इस ढर्रे पे, इस चलन पे जो कि नहीं था हमारे बिहार में।
2-3 सालों से ये आ गया है और इसके चलते मारे जा रहे हैं वो सारे छात्र जो कि इन सब चीज़ों से उनको नफरत है और वो अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। उनके फ़ोन लगातार हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हमने क्वेश्चन टफ था, हमने तो 60 ही कर पाया, क्योंकि उतना हम पढ़ाई और उसके लेवल का पढ़ाई नहीं कर पाए थे हम। लेकिन जो कभी नहीं पढ़ा उसके पास आंसर मिल गया, वो बता रहा है कि हमने 95 किया, हमने 90 किया, हमने 85 किया। कैसे हम लोग का चयन हो पाएगा? उनका भी बोलना बहुत सही है। और आयोग जो है, केंद्रीय चयन परिषद, सबसे ज़्यादा बदनामी आप ही को मिल रही है, क्योंकि कुछ भी होता है तो आपको ही बदनामी मिलती है। इसकी आरोप आप ही पर लगाते हैं छात्र कि आयोग ही जानबूझ के ये कर रहा है। और आपसे हमारी बात हुई, आप भी खुद परेशान हैं इसको लेकर कि ऐसे ऐसे लोग हैं। आपने पेपर में भी निकलवाया कि गलत सूचना दे दी गई कि 31 मार्च वाला परीक्षा जो है रद्द कर दिया गया। आपने खंडन किया, आप खुद परेशान हैं कि आपके नाम पर, आपके जैसा आप नोटिफिकेशन निकालते हैं वैसे ही ये शरारती तत्व जो हैं ये नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। आपके पास क्षमता है, आपके पास शक्ति है इसको कंट्रोल करने की। और जो भी आपके संगठन में जो भी दोषी हैं या आपके पूरे इस परीक्षा प्रक्रिया में, हो सकता है कि आपके वो केंद्रीय चयन परिषद के कर्मचारी न हों, वे वैसे लोग हों जो कि परीक्षा के दौरान सेंटर पे या क्वेश्चन जब ले जाया जाता है उस समय जहां रखा जाता है उस समय, या फिर जहां रखा जाता है वहां से जो स्कूल होता है वहां लाते समय जो गड़बड़ करते हैं, आखिर गड़बड़ तो यहीं पर से कोई करते होंगे, उनकी पहचान करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वरना बिहार के ये युवा और बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी संख्या लाखों में है, जो कि इन सब से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में पूरे बिहार की व्यवस्था और परीक्षा लेने की प्रक्रिया के प्रति मोह भंग होते जा रहा है। और ये मोह भंग जो है ये कभी भी राज्य और देश हित में नहीं है। तो आप कार्रवाई जरूर करें। ये फैशन जो चला हुआ है, ये चलन जो चला हुआ है एग्जामिनेशन से पहले क्वेश्चन वायरल करने का, और दावा भी किया जाता है कि वो प्रश्न पत्र के आंसर जो है जो कि वायरल किए गए वो ही क्वेश्चन में आए। पिछले बार 14 तारीख के दोनों पालियों में दावा किया गया छात्रों के द्वारा कि सही थे आंसर, क्वेश्चन वायरल हो गया था, पहले ही निकल गया था। ये भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे छात्रों ने मुझे बताया था कि 12 बजे से किसी जगह पे, अब पता नहीं भगवान जाने कितनी बात में सच्चाई है, हम बस बातों को रख रहे हैं आपके सामने कि 12 बजे से क्वेश्चन रटवाया जाएगा रात को, क्योंकि आपने फिजिकल परीक्षा इतना कड़ाई से लिया, क्योंकि उसमें जो भी स्कॉलर बैठे हुए थे वो पकड़े जा रहे थे। तो इसका काट उन्होंने निकाला कि अब जो है, जो भी आपको पैसा देता है, जो सेटरबाज है, उसको क्वेश्चन ही रटवा दे रहे हैं, आंसर ही रटवा दे रहे हैं कि जाके वो अपना वही लड़का बैठे, क्वेश्चन रटा रहेगा, आंसर मार देगा, फिर उसका फिजिकल होगा, निकल जाएगा, सिपाही बन जाएगा वो। तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी ये हो रहा है। मुझे नहीं पता कहाँ से गड़बड़ी है। मुझे बिहार सरकार की संस्थाओं पर विश्वास है, वो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। लेकिन जो भी आखिर जो बातें जब कहा जाता है ना, एक हमारे समाज में बहुत पुराने समय से कहावत है कि धुआं तभी निकलता है जब कहीं आग लगा होता है। तो आखिर जब ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ ही होगा। इसका जांच करने की ज़रूरत है और जिम्मेवारी जो है केंद्रीय चयन परिषद की है, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ होता है तो आरोप आप ही को झेलना पड़ता है। और छात्रों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि ईमानदारी से मेहनत करता है, उसका मोह भंग हो रहा है आपसे, आपके लिए उनमें गुस्सा नफरत है। तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि ये जो चलन चला है, ये फैशन चला है, इस पर तत्काल रोक लगाएं, आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और वैसे सारे लोग जो कि इस धंधे में लिप्त हैं उनको जेल के अंदर डाला जाए, ताकि कोई भी हिम्मत न कर सके ऐसा घटिया फैशन जो बिहार में शुरू हो गया है इसे दोहराने की। बहुत बहुत धन्यवाद।